नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 4 दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासत की पहली तस्वीर है नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से, जहां देवेंद्र फडणवीस ने आज अपना नामांकन किया। और सबसे खास बात यह कि इस तस्वीर में नितिन गडकरी उनके साथ है, जिनको लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि शायद वो खुश नहीं है पार्टी में। पर इस तस्वीर से वो सारे जितनी भी बातें कही जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी या नहीं, ये देखने की बात है। दूसरी तस्वीर है वर्ली की, जहां से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में अब भेजा जा सकता है। थोड़ी देर पहले मिलिंद देवड़ा ने एक्स पोस्ट पर इसके संकेत भी दिए हैं। तीसरी तस्वीर है बांद्रा ईस्ट की, जहां अजीत पवार ने कांग्रेस जहां जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए वो, और बाबा सिद्दीकी के बेटे उनको अब टिकट भी दे दिया है एनसीपी ने। चौथी और सबसे बड़ी खबर है अनुशक्ति नगर विधानसभा की, जहां अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को चुनावी मैदान में उतारा। आज दूसरी लिस्ट जो है एनसीपी की वो जारी की गई थी, और ये 2 बड़े नाम उसी दूसरी लिस्ट में, उसी दूसरी सूची में शामिल थे। एक नवाब मलिक की बेटी का और एक जीशान सिद्दीकी का। उधर एनसीपी अजीत पवार ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। 7 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए। एनसीपी अजीत गुट ने अब तक 45 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एनसीपी गुट ने अपना पहला लिस्ट कल जारी किया था, जिसमें 45 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान था। महाविकास अघाड़ी में अब तक 85-85-85 के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी 33 सीटों पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। इधर दिल्ली में कैंडिडेट सिलेक्शन फाइनल करने के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस ने 48, एनसीपी शरद गुट ने 45, शिवसेना उद्धव गुट ने 65 नामों का ऐलान किया है। उधर महायुति में भी ये खबर है कि बस अब 10 ही ऐसी सीटें हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है। 275 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिनमें सहमति बन गई है। ये सारे अपडेट एक तरफ है, लेकिन आज महाराष्ट्र में 3 बड़े सियासी मुद्दे हैं। पहला और सबसे बड़ा, नवाब मलिक की बेटी सना को टिकट मिलना एनसीपी से। दूसरा, क्या मिलिंद देवड़ा टक्कर देंगे अजीत पवार को। और तीसरी बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है वो है ये कि जीशान सिद्दीकी को भी मैदान में उतारा गया है। दोनों ही जो गुट है, दोनों ही जो गठबंधन है, महायुति और महाविकास अघाड़ी, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने समझौता कर लिया है। कोई कह रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने झुक गए, कोई कांग्रेस पर झुकने का आरोप लगा रहा है, तो कहीं बीजेपी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि नवाब मलिक की बेटी को टिकट मिलना क्या यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। हमें आंकड़े में नहीं जाना है, हमें महाराष्ट्र में मेरिट के आधार पर हम महाविकास आघाड़ी के सभी लोग हम काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र द्रोही सरकार है, शिवद्रोही सरकार है, महाराष्ट्र को बेचकर गुजरात को देने वाली जो सरकार है, उसको महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा धर्म है। महाराष्ट्र में उद्धव जी बोलते हैं मैं बड़ी पार्टी हूं, मैं सीएम बनूंगा। वहां पर कांग्रेस कच्चा नींबू बन गई, जो 150 सीट लड़ती थी आज 85 सीट पे आ गई, क्योंकि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस खो चुका है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस पार्टी कंकाल बन चुकी है। और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं कहीं नहीं बची। अगर किसी के नब्स में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है, तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी विरोध कर रही है, चाहे उनकी एंट्री हो या उनका एग्जिट हो नवाब मलिक जी का, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि पूरी महाझूठी गठबंधन किस उम्मीद पे टिकी है। वो सिर्फ सत्ता के प्रेम की जो झूठी गठबंधन है वो उस पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने एमएलए इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग की थी और उनको सस्पेंड किया गया था। ये बात तो जग जाहिर है। लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया सवाल पूछने की कोशिश कर रही है, कोई अनबन नहीं है
स्ट्रैटेजी अनुसार ये काम हुआ है, स्ट्रैटेजी अनुसार डिसीजन हुआ है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या जीत के लिए नवाब मलिक से महायुति का समझौता हो गया है? क्या सीटों को लेकर सहयोगियों के दबाव में आ गई है कांग्रेस? महाराष्ट्र में आज के दिन किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? तो शुभ्रांश राय, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, क्लाइड क्रास्टो, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार के, गुलाब चंद दुबे शिवसेना शिंदे गुट के भी हमारे साथ हैं, और वरुण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। पहले ये बताइए आप, क्योंकि अभी डॉक्टर अजय आलोक जुड़े नहीं हैं, गुलाब चंद दुबे जी, नवाब मलिक की बेटी को टिकट मिल जाता है, समझौता है क्या ये सिद्धांतों से? राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। जब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब कांग्रेस से मिल सकते हैं, तो नवाब मलिक की बेटी को टिकट क्यों नहीं मिल सकता? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? कौन सी इतनी बड़ी स्पीड ब्रेकर हो गया कि उसको उस सीमा को हम लाग नहीं सकते? बड़ी बात यह है कि जब वो एमवीए में मंत्री थे तो उनके खिलाफ आप ही की पार्टी, आपके सहयोगी बीजेपी ये कहती थी कि उनके दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, और अब उनकी बेटी को टिकट दे दिया। ठीक है, इसके पहले भी बातें गौरतलब होना चाहिए। किसी माननीय उद्धव ठाकरे साहब राहुल गांधी को मुंबई में आने के बाद जोड़ो मार आंदोलन किया था, जब की बात किया था। आज उन्हीं के साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं, और 85 के आंकड़ों को लेकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग राजनीतिक राह पकड़ लिए। तो कहने मतलब की जो चीज किसी भी, मैंने आपको एक ही बताना चाहूंगा कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा ही नहीं जा सकता, सब कुछ संभव है। ठीक है, सब कुछ पे नवाब मलिक के लड़कियों को टिकट देना हमारे महायुति के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बिल्कुल टिकट दिया। ठीक है, सब कुछ संभव है, क्योंकि बड़े बड़े गठबंधनों में छोटी छोटी ऐसे एडजस्टमेंट्स तो शुभ्रांश राय जी होते रहते हैं। वैसे नवाब मलिक की बेटी जो हैं, उनको जिस सीट से टिकट दिया गया है उस सीट का वोट गणित भी आपके लिए समझना जरूरी है। अणुशक्ति नगर वो सीट है जहां से सना मलिक को टिकट दिया गया है। अब आप एक बार समझ लीजिए कि उस सीट की अहमियत क्या है। अणुशक्ति नगर से अभी नवाब मलिक खुद सिटिंग एमएलए हैं, पर बीच में 2022 में वो जेल चले गए थे। अब अणुशक्ति नगर में 28% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 70% हिंदू मतदाता हैं। यहां पर यहां का दलित वोट भी काफी ज्यादा है। आनंद दुबे जी, छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं। पद्मजा जी नमस्ते। इतने बड़े चैनल पर बैठकर अगर प्रवक्ता बोल रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभावना है, तो ये लोग तो कल दाऊद को भी बुला के टिकट दे के चुनाव लड़ा सकते हैं। इनके पास तो सारी संभावनाएं खुली हैं। हमारे जीवन में राजनीति की एक सूचिता होती है। हमने जो नहीं करना है तय किया वो हम नहीं कर सकते। हमने एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। महाभारत का भी युद्ध हुआ था। भाई के सामने भाई लड़े थे, दादा के सामने पोते थे, गुरु के सामने शिष्य थे। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, धर्म की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी, सत्य के लिए लड़ाई थी। तो हम लोग भी महाराष्ट्र में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर हर संभावना के लिए तैयार नहीं है कि कोई कुछ भी संभावना कह दे और हम उसको कर लें। ये राजनीति में, सामाजिक जीवन में अपनी अपनी सोच और विचार पर लोग निर्भर करते हैं। जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हवा है, महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक सरकार आने वाली है, ये सब देख के विपक्षी बौखला गए, विचलित हैं, परेशान हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ तो 3 प्रमुख दल मिलके सबका साथ और सबका सम्मान कर रहे हैं कि 85 जो बचेगा उसमें भी एक दूसरे को सम्मान दे देंगे। आपके क्या स्थिति है? जब हम बीजेपी के साथ रहते थे तो हम 125-120 सीटों पर लड़ा करते थे, क्योंकि हम असली शिवसेना की तरह डटते थे। हाँ। आज आप जब बीजेपी के साथ है तो आ गए ना 80 पे। अरे भाई, 80 पे आ गए ना। हिम्मत तो तब मानी जाती जब आज आप 125 पे लड़ते और बीजेपी 125 पे लड़ती और बची हुई 30-40 पर एनसीपी लड़ती, जो नकली वाली राष्ट्रवादी है। लेकिन नहीं हो पाया ना। तो इसके लिए आपको हमें ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये युद्ध हो चुका है, शुरू हो चुका है। इसमें
कौन कौरव है कौन पांडव है 23 नवंबर को दुनिया और देश को पता चल जाएगा। आप उनको अपने कह काम रहे हैं बताइए, कि एक नाथ हम अपने शिंदे काम झुक गए बताइए। क्योंकि वो आपने जो 80 पार्टियों को सीटें छोड़ा ले रहे हैं, आपने आप भी तो चिन्ह को 85 चोरी सीटें किया ही ले है। रहे हैं। बीजेपी के साथ आपको 100 से ज्यादा सीटें मिलती थी लड़ने के लिए, कांग्रेस आपको सिर्फ 85 सीटें दे रही है। लेकिन हम अहंकार में लेकिन हम 3 दल है, कोई अहंकार की बात तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस 150 ले ली और हम 80 ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो जरूर पद्मजा जी आपका सवाल जायज था। क्या कांग्रेस 150 पे लड़ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहेंगी नहीं लड़ रही है जी। नहीं, मैं जब कैसे कह कांग्रेस सकती नहीं हूँ? लड़ रही ये तो अभी तो आगे हम तो आगे भाई आने वाले हुए दिनों ना, में पता चलेगा। सवाल हुए ना। अभी भी कुछ सीटों पर तो सीटों का बंटवारा बाकी है ना। पर आप नहीं, क्योंकि दाऊद की बात तो कर रहे हैं आपको डॉक्टर आंकड़ा अजय नहीं आया आलोक, है? क्या आपके आपने पास जानकारी सिद्धांतों नहीं के आई है कि कांग्रेस साथ कितने पे लड़ रही है? सिद्धांतों के साथ ऐसा समझौता कर लिया है कि किसी दिन दाऊद को भी टिकट दे देंगे आप? ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर शिवसेना। कौन सी शिवसेना? बाला साहेब वाली शिवसेना तो कब का कब्र में चली गई, उसको तो चिता भी नहीं नसीब हुई। वो वाली शिवसेना, कब्र में जाने वाली शिवसेना, बाला साहब के विचारों को तिलांजलि देने वाली शिवसेना, जिस बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूं, वो शिवसेना। अरे सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने 25 साल के रिश्तों पे खंजर मार के उद्धव ठाकरे भाग गए और शर्म नहीं आता टीवी पे बाबा ऐसे बोलते हुए? क्या खा के लड़िएगा आप? विचारधारा बची कहाँ है? कौन से वोट के लिए? जानते हैं सीट क्यों नहीं मिली आपको? आपको बोला गया कि आप भी तो मुस्लिम वोट पे डिपेंडेंट हो गए हो, आपको भी मुसलमानों के ही वोट चाहिए। फिर कहिएगा कि नहीं, बाबरी मस्जिद गिराने के लिए बाला साहेब ठाकरे गर्व से छाती चौड़ी करके बोलते थे कि मुझे गर्व है कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा दिया। आप बोल सकते हैं? जरा बोल दीजिए। आनंद जी बोल दीजिए, अभी बोल के दिखाइए। बात करते हैं सिद्धांतों की। पद्मजा जी जी बोलिए आनंद जी। ये नकली हिंदुओं ने अयोध्या हारा, रामेश्वरम हारा, रामटेक हारा, नासिक हारा, चित्रकूट हारा। मैंने जो बोला बोलने के लिए बोल के दिखाइए ना। सिखा रहे हैं। अरे हिंदुओं ने आपको पहचाना। अरे तो आप और बोलिए ना कि हाँ, शिव सैनिकों ने कब्र और बाबरी मस्जिद वोट ढाई। जिहाद के अलावा आपके चुनौती पास देता हूं, नहीं बोल फातिया पढ़िए पाएंगे। बैठ के। प्रज्ञा जी, फातिया चुनौती पढ़िए दे रहा हूं, बैठ नहीं के। बोल पाएंगे। अरे शिव हमने सैनिकों ने बाबरी गिराई थी, बाबरी उसका ढांचा गर्व को ढा जीवन दिया। भर रहेगा। नहीं बोलेंगे। पूरी जिंदगी रहेगा। हवा क्या उड़े बात हुए। कर तो नहीं बोल पाएंगे। इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, ठीक है, इनको बोलिए शांत बोलिए। करें। बाबरी हमारे शिव सैनिकों ने गिराई थी, उसका जीवन भर गर्व रहेगा। शुभचिंतकों 10 ने बार कि बोलूंगा, शिवसैनिकों ने? 1,00,000 बार बोलूंगा। शुभचिंतकों ने या शिव हो गया आप सैनिकों ने? लोगों को क्या हो गया यार? अरे पूछ रहा हूं भाई, आपको ना हिंदू वोट बाला दे रहा साहेब है की बात पूछ ना रहा हूं। मुसलमान वोट दे रहा है। बाला साहेब की वो बात पूछ रहा हूं। जिहाद देखिए, कहते ये हो, इनके सिद्धांत। लव जिहाद जो कहते व्यक्ति हो, बाला साहेब को हिंदू भूल जाए, वो मुसलमान पार्टी करते चला हो। रहा है। सारे तिकड़म के अपने बाद आप भी को फेल हो शिवसैनिक गए। बोल रहे हैं। 28 लड़के 9 पे आ गए। 28 लड़के 9 पे आ गए। अरे एक इतनी लड़के ने किरकिरी दूसरे लड़के महाराष्ट्र को की छोड़ दिया, जनता तीसरे ने लड़के को कोई इतने पूछ नहीं बड़े रहा है। चेहरे 125 मोदी जी को हमारे साथ नकार लड़ते दिया। थे, 85 आपके पे आ पास गए। तो कोई चेहरा नहीं है। 85 पे कौन आ गए, सा 15 चेहरा लेके जीतिएगा जाओगे नहीं। राज्य में? किसका चेहरा लेके जाओगे? सारे चेहरों को तो लोगों ने नकार दिया है, पहचान चुकी है आपको। मत करिए यार आनंद दुबे जी, ऐसा। आपका मत करिए, सबसे बुरा साथ में हाल होने विकास वाला है। चाहिए। आप वैसे लोगों को पढ़े रोजगार चाहिए कि अचरज में मराठी सब पढ़े, अस्मिता माया को मिली ने नाराज नाम। मत करो। छत्रपति आप हिंदुओं शिवाजी के हुए ना महाराज मुसलमान स्टैचू के हुए, में आप किसी के नहीं रह भ्रष्टाचार जाओगे। मत करो, अच्छा काम आप तो करो। श्री के बंद कलाकार कमरे में बनाते बैठ हो, के चिंतन कल मनन टूट जाती कीजिए। है। ऐसा मत करो यार। आपको कहाँ मत चुना करो? गया था विकास करने के कहाँ लिए। मत करो? मैंने आप तो कहा कि बोल अपराधी दीजिए और कि भ्रष्टाचारियों शिव को सैनिकों गले ने लगाते हो। बाबरी मस्जिद ढा दी। तो चक्की पीसिंग, चक्की जिस पीसिंग। सैनिकों उनके ने साथ ढांचा खुद बैठकर ढाया, उसी चक्की नहीं के आटे को बोलेंगे। नामू नामू भाईजान करके चाहिए, खाते हो। भाईजान। आपको इनको भी शर्म भाईजान नहीं की आती? बीमारी लग गई। आपको शर्म नहीं ये आती? देखिए, इसको कहते हैं वायरस का सैनिकों इन्फेक्शन। ने प्रज्ञा जी, ये बाबरी का वायरस है। ढांचा गिराया ये वायरस था। है जो पूरे आपके महागाड़ी में सीने पे बैठा चढ़ हुआ के है गिराया था और एक दूसरे को आपके बहुत सीने ज्यादा पे बैठ इन्फेक्ट के गिराया था। आप लोग भाग गए थे वहां से। Infected virus आप लोग है। भागे थे डर के। सारे बीजेपी के नेता भाग गए थे। हमने, हमारे शिव सैनिकों ने। क्यों? क्योंकि बाबर कोई हमारे भारत का कोई बहुत अच्छा ये थोड़ी था। बाबर तो विदेशी आता ही था, विदेशी आता ही था। बाबर शैतान था, तो बाबर का जो नाम से मस्जिद थी उसको शिव सैनिकों ने गिराया। लेकिन जो महाराष्ट्र के मुसलमान है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता तो है। औरंगजेब जो भारत फैन का क्लब क्यों मुसलमान ज्वाइन है, कर रहे हैं? वो देशभक्ति को मानता है, वो राष्ट्रवाद को मानता है। औरंगजेब फैन क्लब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? औरंगजेब, आप लोग हो अहमद शाह अब्दाली। आप अरे लोग औरंगजेब अहमद शाह फैन क्लब अब्दाली क्यों हो। ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, अपनी बात से पलट रहे हैं। बार महाराष्ट्र को सिद्धांत बदल गए। ऐसे सिद्धांत हैं कि टीवी चैनल पे 5 मिनट में बदल जाते उस हैं। अब्दाली को भगाया, यहाँ के दुबे मराठाओं ने जी, भगाया। आराम से वैसे ही आपको डांट भगाया। खाइएगा जो बोल रहे हैं। मराठा, ओबीसी, डिबेट खत्म होते ही डांट खाइएगा। बहुत बड़ी बात बोल गए। सब आपको शिव सैनिकों ने ढांचा ढाया। बड़ा साफ होगा।
उद्धव ठाकरे बोलेंगे ना, नवंबर को सुपड़ा साफ होगा। ठीक वो है। तो देख लेंगे क्या किसका क्या साफ आपका होता नेता है, प्रतिपक्ष कौन होगा, वो देख लेंगे किसका क्या साफ होता है। ठीक है, आनंद दुबे जी ने साफ साफ बोल दिया है। इससे पहले कि हम वापस सना मलिक के टॉपिक पे आए, शुभ्रांश जी एकदम चुप करके बैठे हुए हैं। पूरे बाबरी पर यहाँ पे चर्चा हो गई, शुभ्रांश जी एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। आपने समझौता कर लिया, शिवसेना कह रही है हमने गिरा दिया। ये लोग अहमद शाह अब्दाली के इस विचार से आपने समझौता कर लिया शुभ्रांश जी? देखिए पद्मजा, 3-4 बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर अजय आलोक ने कहा माया मिली न राम। राम को बेच बेच कर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और देश दे दिया A1 A2 के हाथों में। यह इनकी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मुद्दा दूसरा होना चाहिए कि महाराष्ट्र का चुनाव है। मैं काफी दिनों से महाराष्ट्र में हूं। 10,677 लगभग इतने किसान हर साल महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। वजह प्याज की खेती, सोयाबीन या कपास की खेती। आंकड़े कहां से? नरेंद्र मोदी चुप है, नरेंद्र मोदी चुप है, देवेंद्र पहले आपको मैं पूरा मौका दूंगी ये सारे आंकड़े सामने रखेंगे, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं। अभी बाबरी मस्जिद का क्योंकि इशू आया था यहाँ पे, उस पे आप कुछ जोड़ना चाहेंगे अपने कुछ विचार? हम समझौते की बात करें ना कि कौन अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहा है। क्या जोड़ पद्मजा मैं क्या जोड़ना चाह रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं। उससे रिलेटेड अगर अजय आलोक से सवाल होगा तो आप पूछिएगा प्लीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इतने किसानों की मौत के बाद भी नरेंद्र मोदी चुप है, दांत दिखा रहे हैं अजय आलोक टीवी पे बैठ के। भारतीय जनता पार्टी की डकैती वाली महाराष्ट्र की सरकार चुप है। 10,677 किसान, एनसीआरबी का डेटा दे रहा हूं मैं आपको, एवरेज लगभग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी महाराष्ट्र में रोज 70 लड़कियां गायब हो रही हैं। नरेंद्र मोदी चुप है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस चुप है। महाराष्ट्र का हाल इन्होंने दिल्ली से भी बुरा कर दिया है। कई परिवारों में मैं लोगों से मिला हूं जिनके मुकदमे और FIR दर्ज नहीं हो पा रहे, जिनकी बेटियां गायब हैं। नरेंद्र मोदी तो चुप है। अजय आलोक टीवी पे बैठ के जो है बाबरी और अहमद शाह अब्दाली की चर्चा करेंगे। भगवान भला करे भैया, आप आए तो थे राम का नाम लेकर, लेकिन काम आपने सारा राम विरोध का किया है। वो चर्चा आनंद दुबे जी भी कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं कि मराठा या तो मरता है या मारता है। महाराष्ट्र में मराठा कभी भी पीठ में छुरा नहीं घोंपता। पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार कहलाता है। छत्रपति शिवाजी राजे महाराज की जो उनकी नीतियों को लेकर मराठा यहाँ आगे बढ़ रहा है, वो इस चुनाव में ये जरूर ध्यान रखेगा कि वो अपने चेहरे पे दाग और कालिक नहीं लगने देगा पीठ में छुरा घोंपने वालों को लेकर। आप 100 करोड़ रुपए का विधायक खरीद के सरकार तो बदल सकते हो, चोरी डकैती कर सकते हो, क्योंकि भैया A1 A2 का पैसा आपके हाथ में है। देश आपने A1 A2 के हाथों में गिरवी रख दिया है। लेकिन ये याद रखिए कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी का क्रेडेंशियल दाव पे है तो वो मराठा का है, क्योंकि मराठा मरना जानता है, मारना जानता है। गद्दारी उसके खून में नहीं है। और आपने जो छुरा घोंपने वाली प्रथा शुरू कराई है महाराष्ट्र में, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिंदे और अजीत पवार सबको मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, एकदम आईने की तरह साफ है। आप चाहे देखिए, ऐसा है शुभ्रांश जी को बहुत कन्वीनियंस है। ये कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन इनसे नहीं, प्रवक्ता है कांग्रेस और मेरे तो मित्र भी हैं। मैं इनसे पूछूंगा, मराठा मारना जानता है, मराठा गद्दारी करना नहीं जानता है। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने जिस तरह से गालियां बकी, उससे मराठा सम्मान प्रभावित हुआ, घटा या बढ़ गया? अगर घटा है तो कान पकड़ के माफी मांगिए, राहुल गांधी को बोलिए कि वीर सावरकर के बारे में हम शब्द नहीं बोलेंगे। और ये दुबे जी से ही पूछिएगा कि सावरकर को लेके कैसे राहुल गांधी के गोद में बैठे हुए हैं। मैं तो कॉन्ट्रडिक्शन गिरा रहा हूं आपकी क्या है? ये है नरेंद्र मोदी राम का नाम लेके आए थे। नरेंद्र मोदी 2002 से, एक मिनट, नरेंद्र मोदी 2002 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने अपना कोई चुनाव नहीं हारा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, वो काम की बदौलत जाते हैं। राम तो हमारे दिल में, आपके दिल में रोम है। समस्या ये है अजय आलोक जी, शुभ्रांश जी, आप लोग के दिल में रोम बस गया है। सुनिए ना, और रोम से निकलते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही सब में रहते हैं। हिंदुस्तान आते ही नहीं आप लोग, दिक्कत ही हो जाती है। शुभ्रांश राय, हाँ सुनिए आप
अरे अजय आलोक सुनिए, अरे रोम से इतनी नफरत क्यों है? आनंद दुबे जी एक एक करके दलबदलू है रोम में अभी रोम नहीं, अभी शुभ्रांश राय को बोलने दीजिए। आपकी विचारधारा एक एक करके टाइप की है, मुद्दे पे आप बात नहीं करते। बताइए किसान अरे राम तो हर जगह टीवी पे लड़ने लगे, चुनाव क्या लड़ेंगे? बताइए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी चुप भक्त प्रहलाद की रक्षा आप के लिए। बताइए कि हर रोज महाराष्ट्र में हर रोज आपके दिमाग में लड़कियां काम महिलाएं नहीं गायब है। हो रही हैं। नरेंद्र दिमाग मोदी में क्यों इस बात का जवाब दीजिए। एक एक करके आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप शुभ्रांश राय का टाइम क्यों ले रहे हैं? अजय आलोक है कोई आपके पास जवाब, या जैसे आप जेडीयू से दल बदलू होकर बीच में राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे थे बड़े वक्त तक, फिर अच्छा, आप दल बदलू पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। मुद्दे का जब तक जवाब नहीं होते तो बोलने दीजिए ना, कुछ तो बोलेंगे। नरेंद्र रोकिए मोदी और मत, बीजेपी चुप क्यों है? बोलने दीजिए, जितना बोलेंगे उतना फायदा करेंगे हमारा। ये राहुल गांधी का इफेक्ट है। बेटियों, राहुल गांधी जहां मुंह खोलते हैं वहां हमारी सीटें बढ़ जाती हैं। लड़कियां गायब हो रही हैं, अजय आलोक चुप क्यों है? जहां जहां राहुल ने यात्रा निकाली वहां हरियाणा में हमारी आप सीटें बताइए, सिर्फ दो बोलने बातों दीजिए पे। लोग को। ये लोग जितना पहले तो टीवी में आपस में लड़ेंगे, चुनाव का पत्थर लड़ेंगे ये लोग। देश ने देखा है कि 99% चार्ज मशीनें कैसी होती हैं। अगर आप फोन भी स्विच ऑफ कर दोगे तो अच्छा। बैटरी डाउन हो जाएगी। ईवीएम पे भी आ गए, राज्यसभा शाबाश। के प्रत्याशी के कह देने से, शायरी कर देने से धरती साफ नहीं हो जाती। अगर कोई अरे भी नाच मशीन न जाने चार्ज आंगन टेढ़ा है तो 99% चार्ज नहीं रहती। नाच न जाने आंगन मत टेढ़ा। रहिए। देश जान चुका है, लेकिन उत्तर सवाल प्रदेश यह में है कौन सी कि ईवीएम आप खराब हो गई थी जो एक भी सीट नहीं लड़ रहे हैं? आप एजेंडा क्यों बदल रहे हैं? ठीक है, देखिए जिसको जो भी टॉपिक चुपता है वो उसको अवॉइड करके गोलमोल कर जाता है। आप बाबरी और सावरकर पर चुप रहे शुभ्रांश राय, और डॉक्टर अजय आलोक मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि आप नवाब मलिक और उनकी बेटी पर वो जवाब दीजिए। चलिए सना, एक सेकेंड ना, सना मलिक, मैंने आपसे पूछा ना एजेंडा, एक बात बताइए। एजेंडा कोई नहीं है भाई। आनंद दुबे कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई हमारी पार्टी ने, क्या आपने इस विचार से समझौता किया? ये मेरा सवाल था। सुनिए उसका जवाब चुनाव में हम, एक मिनट सुनिए ना, चुनाव में हम जा रहे हैं तो हम चुनाव के मुद्दे लेकर जाएंगे ना। चुनाव में हम जा रहे हैं तो हम चुनाव के मुद्दे लेकर जाएंगे। हम ये बात थोड़े करने जा रहे हैं कि बनारस के बीएचयू के अंदर जिन बेटियों का बलात्कार हुआ उसके तीनों पदाधिकारी भाजपा से संबंधित थे। बीएचयू का चुनाव थोड़े है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या जो है, जिस पे नरेंद्र मोदी ने चुप्पी बांध रखी है, अपने मुंह में दही जमा रखा है नरेंद्र मोदी ने, अजय आलोक ने अपने मुंह में दही जमा रखा है। मेरा मुद्दा वो है, पर आपके सहयोगी दल शिवसेना के लिए हिंदू अस्मिता, विनायक दामोदर सावरकर और राम मंदिर भी चुनावी मुद्दा है आपके सहयोगी दल का, इसलिए सवाल पूछा था मैंने। चलिए वापस अब सना मलिक पे आते हैं। अरे डॉक्टर अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। नवाब मलिक पे आज उनको सवाल पूछना चाहिए। हर जाति धर्म का है, किस दुनिया में सर ये नवाब मलिक का सवाल तो आपको पूछना चाहिए। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। अभी तक तो सना मलिक को एक टिकट दिया है, पर नवाब मलिक के बारे में भी चर्चा चल रही है कि शायद मानखुर्द शिवाजी नगर से उनको भी टिकट दिया जा सकता है। ये एक बगल की सीट है, वहां से अभी अबू आजमी 3 टाइम के विधायक हैं। यहां पर भी एक बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, 9% यहां मुस्लिम वोटर है, पर दलित वोटर यहां पर 17% है। अबू आजमी 3 बार यहां जीत चुके हैं और इस बार शायद नवाब मलिक अपना दावा यहां से ठोकेंगे मानखुर्द शिवाजी नगर से। फिर से वही सवाल पूछूंगी मैं आपसे डॉक्टर अजय आलोक, क्या अब वो दिन आ गए हैं कि जिनके बारे में आपके स्टेट प्रेसिडेंट आशीष शेलार ने कहा था कि हम समझौता नहीं करेंगे ऐसे लोगों के साथ? उनकी बेटी को टिकट तो दे ही दिया है, हो सकता है इनको भी दे दे। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए हो सकता है, और अगर मगर पे राजनीति नहीं जाती है। हम अपने स्टैंड पे बहुत क्लियर है। पहली बात, नवाब मलिक या सना मलिक हमारी पार्टी में नहीं है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट में है। बड़े साफ साफ शब्दों में हम तीनों पार्टियों में ये सहमति बनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कुछ आपराधिक चरित्र हो या जो कि जनता की नज़र में ठीक नहीं हो, तो ऐसे व्यक्तियों से हमें परहेज करना है। अब उसके हिसाब से सभी दल अपना निर्णय ले रहे हैं। हम एनसीपी पे अपना निर्णय थोप नहीं सकते, लेकिन निश्चित तौर पे एक गाइडलाइन बनी हुई है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से सबको टिकट मिला जा रहा है। और सना मलिक पे कोई चार्ज नहीं है, वो युवा हैं, कर्मठ हैं, अपना काम करेंगी, जीतेंगी, उससे क्या मतलब है। लेकिन जहां तक नवाब मलिक है, तो नवाब मलिक पे निश्चित तौर पे चर्चा हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर हम पे तो राजनीति करेंगे नहीं, जो यथार्थ है वही होना है। और चुनावी नामांकन में दिन ही कितने बचे हैं पता तो चल ही जाएगा। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है। शरद पवार से मिलकर बोले हैं अबू आजमी, उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस धोखा देती रही है। सीट शेयरिंग पर शरद पवार ने 1 दिन का समय मांगा है, ऐसा अबू आजमी ने कहा है। बात नहीं बनी तो 25 निर्दलीय उतारूंगा।
आपको याद होगा कि पहले भी समाजवादी पार्टी ने बोला है कि 10 से 12 सीटें हम लड़ना चाहते हैं। 2 विधायक उनके अभी हैं, राइस शेख और अबू आजमी महाराष्ट्र के अंदर। उन्होंने कहा 10 से 12 सीटें हमें दे दीजिए। क्लाइड कास्टो, मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपने दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए। ठीक है, एक बार अबू आजमी को सुन लेते हैं। अबू आजमी क्या बोल रहे हैं? मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपने दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी गाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा जाने हो। मैं शुभ्रांश राय नाराज हो गए। अबू आजमी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें धोखा दे रही है, सेक्युलर पार्टीज को धोखा दे रही है। पद्मजा जी, अभी आपके हेडर में मैं पढ़ रहा हूं कि हमने 5 सीटें मांगी है। अभी राजनीति जो है वो संभावनाओं का विषय होता है। अभी है ना 4 दिन नॉमिनेशन में, तो इसमें इतना परेशान, उदास, हताश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सब कुछ स्मूथ है और उसकी चिंता आप करिए। वो न्यूज़ की एक हेडलाइन है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि न्यूज़ की हेडलाइन चले, बने। हम लोग भी चाहते हैं, अजय आलोक भी चाहते हैं, आप भी चाहती हैं। तो हेडलाइन को हेडलाइन बने रहने दीजिए। बहुत सुंदर नॉमिनेशन चल रहा है और सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कुछ त्याग कुर्बानी देकर ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अलायंस तभी मजबूती से चल सकता है जब हर कोई अपने अपने हिस्से से कुछ तो गवाएगा। तो चल रहा है बहुत सुंदर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो उस पर आपका ध्यान नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जिस तरह से महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के नेताओं को, चाहे वो शिंदे हुए चाहे पवार हुए, बार बार दिल्ली बुलाकर यह एहसास दिलाया कि महाराष्ट्र का सेंट्रल जो कंट्रोल जो है वो गुजरात से जैसे चल रहा है और आगे भी हम गुजरात से चलाएंगे, ये जो देने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता के ऊपर चैलेंज है। और रही बात ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो बार बार अमित शाह के घर पे जूते चप्पल खोल के जाना होता है, जो अक्सर हमने आपके भी फोटो में देखा है कई बार कि कोई भी मिलने जाता है तो चप्पल उप्पल खोल के जाता है, और बार बार सबको दिल्ली बुला के ये जिस तरह से मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के नेताओं का नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपमान कर रहे हैं, ठीक है, उसका जवाब इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता देने जा रही है। ठीक है, मराठी अस्मिता से जोड़ रहे डॉक्टर अजय आलोक और फिर दुबे जी, दोनों जवाब दीजिए। और मैं वरुण सिंह को भी लाना चाहती हूँ। डॉक्टर अजय आलोक पहले। मैं ये कह रहा हूं कि मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं। अभी मैंने वीर सावरकर के बारे में पूछा तो वीर सावरकर पे मुंह में दही जम गया। मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी वीर नहीं हूं। माफी मांगेंगे? सावरकर क्या है मराठों के लिए पता है आपको? देश के लिए क्या है सावरकर? आपके रिकॉर्ड सावरकर हमारे लिए तो दिल में बसते हैं। हर युवक में सावरकर है, लेकिन आप लोग नहीं। मराठी अस्मिता की बात है सुब्रांश जी, सुनिए ना, समझते नहीं है महाराष्ट्र में सावरकर का क्या मतलब है, देश में सावरकर का क्या मतलब है। राहुल गांधी को बोलिए कान पकड़ के माफी मांगे। मराठी अस्मिता की तो बात ये सामने सरेंडर हो जाएंगे। हम आपकी तरह थोड़े हैं जो बात तो करेंगे राम राम की और देश चिल्ला रहे हैं की बात कर आपकी तरह थोड़े हैं जो नहीं बोलेंगे। बेचने मैं अभी और बताता हूँ आपको डिटेल में। देखिए हम जानते हैं कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। गौ मांस एक्सपोर्ट में आप कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। 9 सीट समर्पण कर दिया, कोई बात नहीं, ये लोग उसको त्याग कह रहे हैं। महाराष्ट्र में तो मजबूत है, सबसे ज्यादा सीटें आई हैं और वहां पे भी ठग महाठग को ठगने की कोशिश कर रहा है और ये ठगा रहे हैं। राज्यसभा क्या मतलब? ऐसी मजबूर और ऐसी परजीवी पार्टी अब तक देश में नहीं हुई है। कांग्रेस परजीवी हो चुकी है, पैरासाइट। आपका सिर्फ एक चरित्र दूसरे पार्टियों का खून चूस के अपने आप को मोटा करना चाह रही है कांग्रेस। आपका सिर्फ एक दूसरी पार्टियां तैयार नहीं है। नकली हिंदू हो, ठग ने महाठग को ठग लिया उत्तर प्रदेश। केदारनाथ धाम का सोना गायब कर दिया। ये दाएं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। आपने बाबा विश्वनाथ के यहाँ फिर ये डिबेट नहीं होगा ना शुभ्रांश जी, फिर ये सिर्फ चिल्ला चिल्ली चरित्र थोड़े है। एक एक आप तो करके गौमांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेते हो। आप कहां केदारनाथ पहुंच गए? एक एक करके, यहाँ महाराष्ट्र की बात हो रही है। देश जान चुका है कि भारतीय
जनता पार्टी का सिर्फ सावरकर का, हाँ, मराठी अस्मिता नहीं है सावरकर। कुछ भी कर सकते हो। सावरकर को मराठी अस्मिता समझती है कि नहीं? पर प्रज्ञा जी आप ही पूछ लीजिए, मेरी बात को तो जवाब देंगे नहीं। भारत पहले नंबर पे है। वीर सावरकर मराठी अस्मिता के प्रतीक है या नहीं? प्रज्ञा जी आप ही पूछ लीजिए इनसे, मेरी बात को तो जवाब नहीं देंगे। अरे भाई मेरे आपको मुझे आप सुने, फिर वही बात, जो बयान हमारे नेता का बोलेंगे ही नहीं। रिकॉर्ड में दर्ज। अरे वीर सावरकर मराठी अस्मिता के प्रतीक है कि नहीं? छोटा सा प्रश्न है। खोलिए, मिल कहां सुल्तान जी दाएं बाएं भटक रहे हैं कि गौ मांस अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। गौ माता बोल रहे हैं और गौ माता का कत्ल कर रहे हैं। हम आपकी तरह थोड़े हैं कि गौ मांस के नाम पे नरेंद्र मोदी सरकार आजकल नंबर 1 पे बैठी हुई है। ठीक है, जवाब नहीं आएगा, वो कह रहे हैं आप गूगल से जवाब ले लीजिए। चलिए, मोदी और अजय आलोक का एक धर्म है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, वरुण सिंह ये बताइए कि दोनों ही जो खेमे हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा गिव एंड टेक किया है, पर किसने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है और किसका कॉम्प्रोमाइज काम कर रहा है? पद्मजा, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने शो में बुलाया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है, मैं आपको कह दूं कि कॉम्प्रोमाइज इस वक्त 6 के 6 पार्टियां जो है महाराष्ट्र में, सारी की सारी 6 पार्टियां कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आई है वो है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर ये पहली दफा कांग्रेस के इतिहास में होगा कि वो 100 से कम सीटें लड़ रही हैं, और शायद पहली दफा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी जो है उनके भी इतिहास में होगा कि वो दूसरे तीसरे नंबर के पार्टी बनकर किसी भी चुनाव में लड़ रहे हैं। अजीत पवार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भी आज कह दिया कि चलो मैं आपके साथ अलायंस में हूं, पर मैं आपकी बहुत ज्यादा नहीं सुनूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके आगे हाथ जोड़ा था कि नवाब मलिक या उनके मतलब उनसे जुड़े हुए लोगों को मत दीजिएगा कैंडिडेचर। पर आज उन्होंने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को कैंडिडेचर दे दिया है। जो एक मन मुटाव था लोकसभा चुनाव के बाद, जहां अजीत पवार केवल 1 सीट जीत कर आए थे, वो शायद आज वापस से झलका लोगों का भारतीय जनता पार्टी में कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अजीत पवार अब उनकी अनसुनी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आगे चलकर, अभी 4 दिन है, शायद कैंडिडेट वापस ले ले उनका सना मलिक का, बट फिलहाल तो नहीं लगता। तो कॉम्प्रोमाइज की अगर आप बात करते हैं तो 6 के 6 पार्टियां करी, पर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज यदि कोई करते हुए नजर आया है मुझे तो वो है कांग्रेस। जो नाना पाटोले जो कांग्रेस पार्टी के लिए यहां लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, उन्हीं को दरकिनार कर देती है और थोरात को कहती है कि भैया आप जाके मीटिंग कीजिए। नाना पाटोले कहते हैं कि हम बड़े पार्टी हैं, हमारे पास ज्यादा सांसद हैं, 13 सांसद है, कहां 9 पार्टी के सांसद वालों को आप ज्यादा भाव दे रहे हो, जिनकी पार्टी टूट चुकी है। पर नाना पाटोले जी की एक नहीं सुनी जाती। ये कांग्रेस ने जितना कॉम्प्रोमाइज किया है उतना मुझे नहीं लगता किसी और ने कॉम्प्रोमाइज किया है। और वो कहते हैं ना कि 2 बंदरों के बीच में बिल्ली केक खा गई, तो वो वाला शरद पवार खेमे का एक अच्छा हो गया कि उनको तो अच्छे खासे सीट मिल गए, उन्हें कहीं पर भी कुछ लड़ाई नहीं करनी पड़ी और आराम से ये चीज हो गया उनके लिए। ठीक है, और यही परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। क्लाइड कास्ट्रो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना पेशेंटली सुन रहे थे। मैं पहले भी आपके पास आई थी। परफेक्ट पोजीशन आपकी पार्टी की है, हर कोई पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, पर शरद पवार सबसे बेस्ट पोजीशन में है इस वक्त, दोनों हाथ में लड्डू। देखिए पद्मजा जी, हमने सब मिलकर साथ में बैठकर ये निर्णय लिया है और हमें खुशी है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो हमारे साथ में है, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और हमें साथ में जाकर लड़ना है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी है, तो अगर एक साथ मिलकर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ होने की ज़रूरत है। अब महायुति में तो देखिए ना आप, कितना गड़बड़। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, महायुति की आप बात करिए, कहीं किसी को उल्टी हो रही है, कहीं कोई नालायक कह रहा है, कोई रास्ते पर उतर के झगड़े कर रहा है, तो इनके बीच में तो चल रहा है। बाकी बात कर रहे थे कि महाविकास अघाड़ी में तकलीफ है, लेकिन हमने तो सब मिलकर जो है सीटें जो है डिसाइड कर दी। इनकी सीटें तो दिल्ली में डिसाइड होती है। एक दरबारी कल्चर की बात कर रहे थे, भले कांग्रेस वाले उठे बैठे दिल्ली भागते हैं, लेकिन बात तो एक है ना कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में है, इसलिए लोग तो दिल्ली जाएंगे। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है? क्या अजीत पवार का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है? गुलाब चंद जी, उठ के बैठे वहीं भागते हैं। तो दरबारी कल्चर तो वो कर रहे हैं, तो उन बोलिए। नहीं, एक सेकंड। गुलाब चंद जी मुस्कुरा रहे हैं पर वो आपसे सहमत नहीं है। बताइए, 2 पार्टी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, क्या दरबारी बन गए हैं आप गुलाब चंद जी? पद्मजा जी, मैं विनती करना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से और यूबीटी के प्रवक्ता से और सभी विपक्ष के लोगों से कि मेरी बात को ध्यान से सुन के बात का जवाब जानना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे छोटे भाई आनंद जी ने कहा कि अयोध्या में
बाबरी मस्जिद मैंने तोड़ा, ठीक है तोड़ा आपने, मैं मान लेता हूं, लेकिन वर्तमान समय में वहां का सांसद अवधेश राम कह रहा है यहाँ का राजा राम नहीं मैं हूं, स्वीकार है आपको? दूसरी बात, आपने जिस तरह से नवाब मलिक के बेटी को टिकट देना सवालिया निशान खड़ा करते हो, इसलिए कोई जेल में गए थे, इसमें उन्होंने विपक्ष को वोट दिया था। मैं ये जानना चाहता हूँ चीज के लिए, अनिल देशमुख को टिकट हमने दिया, संजय राउत भी जेल में गए थे, उनके भाई को आपने टिकट दिया। और फिर इन कांग्रेस के मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनकी बदहाली तो इसका जवाब मैं देता हूं ना पद्मजा जी। एक मिनट, गुलाबचंद जी ने धीरे से तीनों पार्टीज को एकदम चाबी दे दी। हाँ बताइए क्लाइड कास्ट्रो। मैं राष्ट्रवादी से पूछना चाहता हूँ, चलिए मैं आपके बात करना चाहता हूँ कि और रही बात है मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस से और मैं विशेष करके आनंद दुबे जी से पूछना चाहता हूँ, अपने प्रवक्ता एनसीपी से पूछना चाहता हूँ मैं, आप ये जिस तरह से आलोक शर्मा महाराष्ट्र में स्थित बदलापुर रेपिस्ट को कहा था कि मराठी अस्मिता को लेकर के महाराष्ट्र के लोग रेपिस्ट होते हैं, अरे धिक्कार है आपके मानसिकता। उस वक्त आपका कहा गया मराठी अस्मिता को लेकर के? और बात अवधेश राम वहां पे सांसद क्या हो गए, भगवान राम की पदवी लेना चाहते, उसके ऊपर आपका क्या बोलना है? ठीक है, पहले क्लाइड कास्ट्रो, पासी है, पासी। हाँ पहले क्लाइड कास्ट्रो फिर आनंद दुबे जी। पद्मजा जी, नवाब मलिक साहब का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था, हमने तो विरोध किसी का किया नहीं। नवाब मलिक साहब के साथ तो मैंने काफी साल काम किया, तो विरोध तो वही कर रहे थे ना। जब विरोध कर रहे और आज जाकर उनको टिकट दे रहे तो दोहरी भूमिका निभा रहे हैं ना वो, तो बात तो वही हो गई। और कोई भी किसी ने अगर गलत बातें की है तो वो गलत है, उसको हम नकारते नहीं है, तो गलत करने वाले को तो सवाल करना ही चाहिए। लेकिन जब मेरा सवाल ऐसा है कि बदलापुर के रेपिस्ट लोगों की बात होती है और वहां पर जो स्कूल के ट्रस्टी है भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्यों संरक्षण दे रहे, संरक्षण दिया जा रहा है, तब इनकी बात आवाज नहीं खुलती है, उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता है। देखिए, बात करने के लिए गोल गोल बात करते रहेंगे, लेकिन नवाब मलिक साहब का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था, देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया था। आज वही चीज जो है आप जाकर उनको टिकट दे रहे। मैं तो कहता हूँ सना जी है, सना मेरी बहन जैसी है, मैं काफी सालों से उनको जानता हूँ, उनको मेरी शुभेच्छा है, उनके लिए शुभेच्छा है कि वो काम करने दीजिए, उनको टिकट मिला तो आज खुशी की बात है। किसी के लिए अगर किसी का अच्छा होता है हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख तो इन्हें हो रहा था, ये विरोध कर रहे थे, तो आज क्यों चुप बैठे? ठीक है, गुलाबचंद जी फिर एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त। गुलाबचंद समर्थन ये कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे थे। जी पद्मजा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र अस्मिता पर सवाल निशान खड़ा करके उंगली उठाया कि सभी महाराष्ट्र के लोग रेपिस्ट हैं, उसके ऊपर इनका जवाब है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और छोड़ दीजिए ट्रस्टी के लोग, माने विषय को विषयांतर मत करिए, विषय पे आइए आप। माने क्यों छोड़े, क्यों दिशांतर, क्यों आपने विषय को घुमा दिया? हम जब विषय का बात करें तो आप बोल रहे कि विषय को घुमा रहे, वो भी जवाब दीजिए ना। अगर छोटे छोटी बच्चियों को जो रेप करने वाले हैं उसका समर्थन करने वाले ट्रस्टी है, उसके बारे में बात करें ना। आप वही विषय पर आलोक शर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वही विषय पर आप क्यों अगर घूम जाओ कर रहे हैं? डॉक्टर जवाब दीजिए आप। बहुत गंभीर विषय है प्रज्ञा जी, और ये दाएं बाएं लोग जिलेबी घुमा रहे हैं। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, इस पैनल में बैठे हुए हर व्यक्ति से ही पूछना चाहता हूँ, एक शुभ्रांश को छोड़ के यहाँ सब लोग कांग्रेस विरोध में ही पैदा हुए हैं और कहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या सिद्धांत की बातें कर रहे हैं हम लोग फालतू का? क्लाइड कास्ट्रो के कहां से निकले? कांग्रेस से विरोध करके शरद पवार ने एनसीपी बनाई। ये शिवसेना क्या जीवन भर कांग्रेस के विरोध में रही, नकली शिवसेना बन के चले गए कांग्रेस के विरोध में? तो ये अपनी सिद्धांत, अपनी विचारधारा की बात क्यों कर रहे हैं? किनसे बात कर रहे हैं? ये सब कांग्रेस के विरोध से निकले हुए हैं, बात कर रहे हैं आप। आज कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए हैं। क्यों बात कर रहे हैं? सिद्धांत और शिंदे जो आए हैं वो तो हमारी विचारधारा के थे, अजीत पवार जो आए हैं वो कांग्रेस से विरोध करके निकले थे, तो वो तो सही जगह पे है। गलत जगह कौन बैठा हुआ है? नहीं, वो कह रहे हैं वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? सबसे बड़ा दल हम हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है, सबसे बड़े दल होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। मराठा अस्मिता इसको कहते हैं। ये लोग मराठा अस्मिता की वीर सावरकर का अपमान करते हैं तो मुंह में दही जम जाती है, कोई बोलता नहीं है। बात करते हैं मराठा अस्मिता की, बच्चियों के रेप में कोई फंस जाते हैं, कोई बात नहीं। इनकी सरकार थी, पुलिस जाके इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में बम रखती थी, तब कोई बात नहीं। आज विचारधारा से समझौता किसने किया? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, जनता समझे। पैनल पे बैठे हुए 6 व्यक्ति में एक शुभ्रांश को छोड़ के सभी कांग्रेस विरोध से निकले थे। कहाँ बैठे हुए? भ्रष्टाचार के कहाँ बैठे हुए? ठीक है, इससे पहले कि शुभ्रांश राय और वरुण सिंह डिबेट में आए, एक वक्त की बड़ी खबर मैं बताना चाहती हूँ। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में 2 और सीटों पर सहमति बन गई है। वर्सोवा
और भायखला सीट में दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनी है। भायखला सीट शिवसेना यूबीटी के पास रहेगी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं, और वहीं वर्सोवा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। जी वरुण, आप कुछ बोलना चाहते थे, फिर शुभ्रांश। देखिए, ओके, मैं ये कहना चाहता था पहला कि ये जो बार बार जिक्र हो रहा है कि शिंदे और अजीत पवार दिल्ली जाते हैं, शायद इन लोगों को, यहाँ आनंद दुबे बैठे हुए हैं, सुभ्रांश राय बैठे हैं, क्लाइड बैठे हुए हैं, शायद ये भूल है कि अगस्त के महीने में न जाने कितनी दफा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दिल्ली गए थे और सीट शेयरिंग के लिए ही बात करने गए थे। तो दिल्ली जाकर सीट शेयरिंग की बात करने की बात आप लोगों को इतनी क्यों चुभ रही है? दिल्ली का इस देश के बाहर है। मतलब अफसोस की बात तो ये है कि भैया आपको इतने ही उद्धव ठाकरे पसंद हैं, अरे वरुण, तो आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो? आपको चुभ गई जब उद्धव ठाकरे जी दिल्ली जा रहे थे तो आपके जैसे लोग चिल्ला रहे थे, और अब जब हम कह रहे तो आपको तो चुभ रही है बात आपको चुभ रही है। आप चिल्ला रहे थे जब वो अगस्त में गए थे तब। वरुण, जितना आपको चुभा है ना वैसा किसी को नहीं चुभा है। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियली नहीं है, लेकिन सिविलाइज तरीके से बात करेंगे। अच्छा रहता आप जब शरद पवार मर्ज कर जाते हैं, ठीक है, चलेगा, आप दो भी बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को 200 सीट मिल जाती, शरद पवार अभी भी मर्ज कर ले कांग्रेस में। आपने शुरुआत, मैं बता रहा हूँ 85 से 88 हो जाएगी शिवसेना, एनसीपी कांग्रेस मर्ज कर ले 200 सीट पे लड़ जाएगी। देखिए मैंने फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, पवार साहब को बात करनी चाहिए। ठीक है, वरुण सिंह पे शुभ्रांश राय, वरुण सिंह पे शुभ्रांश राय। दूसरा प्रोफेशन है, अरे वहीं से निकले ना, क्या फर्क पड़ता है? बन के अच्छी बात है, वहीं से निकले, मर्ज कर जाइए। एक एक करके प्लीज। तो शुभ्रांश राय भी अपना हाथ उठा रहे हैं, वरुण की बात पूरी कीजिए। हाँ, यस क्लाइड, देखिए आपने कुछ कहा कि सना मलिक को लेकर, नवाब मलिक को लेकर। मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोगों को आवाज उठानी थी उन्होंने आवाज उठाई, और शायद यही एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके भी पार्टी में जब लोगों को नाराजगी आती है तो वो खुलकर बोले, किसी से डरे नहीं, ये ना डरे कि उनको हटा दिया जाएगा। लेट मी जस्ट फिनिश इट। देखिए, दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जब इतना पसंद, आपको जब उद्धव ठाकरे इतने अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग उनको कैंडिडेचर, उनका सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस कर दे रहे हैं? आप लोगों ने एक आपके थाली में परोसा हुआ सरकार महायुति को दे दिया केवल सीट शेयरिंग को लेकर। तो एकनाथ शिंदे को तो देवेंद्र फडणवीस ने डिक्लेयर कर दिया, फडणवीस ने डिक्लेयर कर दिया, अरे फडणवीस ने डिक्लेयर कर दिया, फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर कर दिया। अरे तुम्हारे से अपेक्षा नहीं है झूठ बोलने का यार, बोलूंगा मैं, तुम झूठे नहीं हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको उन्होंने खाली कहा कि उनके नेतृत्व में रहेगा, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, शुभ्रांश राय डिक्लेयर करेंगे तो शुभ्रांश एक सेकंड ठीक है, पर आप एक लाइन और बस, फिर शुभ्रांश राय और आनंद दुबे। पर्सनली जानता हूं, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, आज क्यों झूठ बोल रहे हो? एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, आज क्यों झूठ बोल रहे हो? एक लाइन, अरे बोलने दो ना। स्लाइड वरुण, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस जी को सवाल पूछा गया कि आने वाले चुनाव में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की तरफ हाथ किया और कहा कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और यही रहेंगे। अब मुझे बताइए इसमें और कितना क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। शुभ्रांश राय, एक मिनट, नहीं तुम तो करेंगे ऐसा कहा था। शुभ्रांश राय, दो तीन बातें हैं। मर्जर, एक मिनट शांत, मर्ज करवा लीजिए शरद पवार को, महाराष्ट्र में खड़े हो जाइएगा। एक तो मैं अजय आलोक जी की कुछ बातों से सहमत हूं, मुझे मर्ज करवा लीजिए शरद पवार को, महाराष्ट्र में खड़े हो जाएगी। शुभ्रांश राय, अरे आलोक भाई सुनिए, पलटू राम के शागिर्द, आप मुझे सलामत दीजिए, हमें सलामत दीजिए, हम तो जो करना करेंगे। अरे आलोक भाई सुनिए, की जरूरत नहीं है। सुनिए शुभ्रांश राय, एक मिनट सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में से 140 से ज्यादा तो कांग्रेसी है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं पैदा करती, वो दूसरों के बच्चों को ले लेती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके यहाँ जो कार्यकर्ता है या इनका जो नेता है उसकी किस्मत में लिख दिया गया कि बेटा तुम दर्री बिछाओगे और पोस्टर चिपकाओगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हम दूसरी पार्टी से लेंगे, कैबिनेट मंत्री हम दूसरी पार्टी से लेंगे, गवर्नर हम कांग्रेस से लेंगे, हम सब कुछ बाहर से लेंगे। तुम्हारे को हिंदू मुसलमान के नाम पे टेलीविजन पे डिबेट करना है, बाकी अगर एमएलसी राज्यसभा देने की बारी आएगी तो वो भी हम कांग्रेस से आए हुए लोगों को देंगे। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं पद्मजा बड़ी आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को यह जवाब देना होगा कि 10,677 प्याज के, सोयाबीन के और कपास के किसान, जो लगभग हर साल इतने किसानों की अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी कब लेंगे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों नरेंद्र मोदी जी ने प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था,
क्या इसकी वजह से यहाँ लोगों की जो अर्थव्यवस्था के ऊपर कुठाराघात हुआ है उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप जितनी बात कर लीजिए हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, एक सवाल गंभीर है, वो सबके लिए है, बलात्कारियों का, रेपिस्टों का, अपराधियों का संरक्षण गृह आज के डेट में भाजपा बन गई है। मैं नाम गिनाऊंगा तो अजय आलोक थक जाएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको गंभीरता से देना होगा कि महाराष्ट्र, बंबई जो कैपिटल राजधानी है हिंदुस्तान की, 70 से ज्यादा हर महीने हर दिन लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं। आखिर वो कहां हैं? पुलिस तो साधारण लोगों के मुकदमे तक दर्ज नहीं कर रही है। ये जवाब आपको देना होगा। इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। जवाब दे दूं? क्योंकि हमारा देश है, हमारी जवाब लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हर कोई सेंटर और चिन्मयानंद नहीं हो सकता। जवाब सुनिए डॉक्टर आचार्य। अगर ये प्रज्ञा जी ऐसा है कि एक मिनट सुभाष भाई आप बोल लिए, सुनिए, जिम्मेदारी से जवाब देना। ये कांग्रेस इंसाइक्लोपीडिया से ऐसे ऐसे डेटा फिगर्स आते हैं ना कि आप गूगल से लेके सब कुछ सर्च कर जाइएगा, जैट जीपीटी सर्च कर लीजिए, आपको वो डेटा नहीं मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी निकाल के लाती है। 10,756 का किसानों का आंकड़ा दे रहे हैं कर्नाटक में, तो ऑन रिकॉर्ड आ गया 1250 किसानों ने पिछले 6 महीने में आत्महत्या की। अब एक करके आपने पूरी अपनी बात की, बिना रोक-टोक के पूरी बात की आपने। ये गृह मंत्रालय का सरकारी डेटा है। अब ये देखिए, गृह मंत्रालय, अरे एक मिनट भैया, एक सुनिए ना, देखिए सुनिए शिवराज जी, फालतू बात मत करिए। पिछले 6 महीने में कर्नाटक में 1250 किसानों ने आत्महत्या की, बकायदा लिख के आत्महत्या की। आपकी सरकार ने कुछ नहीं बोला। चैट जीपीटी या गूगल तक आपके आगे फेल हो जाता है, आपके इंसाइक्लोपीडिया के आगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जहां से डेटा निकाल के लाते हैं, हमें भी खोजना पड़ जाता है कि बकायदा इटली से इंपोर्ट किया कि कहां से इंपोर्ट किया डेटा। ठीक है, फालतू इनफैक्चुअल बात करते हैं, मुद्दे की बात करते नहीं आप। एक मुद्दा है, कांग्रेस को परसेप्शन बन चुका है कि आप झूठे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्टाचारी पार्टी है लंबा ये देश में। परसेप्शन लंबा कैंपेन है किसानों के मुद्दे पे। हम अलग से सारे आंकड़ों के साथ, कोई चैट जीपीटी के बिना आकर के अलग से पूरी डिबेट करेंगे। पर आपने एक जरूरी बात वहां पर कही कि जो नेता इंपोर्ट होकर के आते हैं, और ऐसे एक नेता से याद आया, आनंद दुबे जी वर्ली की सीट से जहां आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं, ऐसे ही एक नेता को शिवसेना ने कहा है हम उतारने वाले हैं, मिलिंद देवरा को खड़े करेंगे, यानी कि इस बार वॉकओवर नहीं मिलेगा आदित्य ठाकरे को। ये मैसेज दे रहे हैं कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा, कांटे की टक्कर दी जाएगी वर्ली में भी। तो क्या करें अब हम लोग? घर बैठ जाएं, डर जाएं, छुप जाएं? मिलिंद देवरा 2000 वर्ली सी फेजर 2000 तो पेंगुइन देखिए जाके, गांव लेके जाइए घूमने, सभा बन गए। इनसे भी बड़ा योद्धा लाइए ना, मिलिंद देवरा से बड़ा अजय आलोक को लाइए। हम तो चुनौती देते, अजय आलोक आप आइए, वर्ली से लड़िए, आइए ना, कितनी ताकत है, जानते हैं ना आपकी हार तय है, इसीलिए ना अच्छी अच्छी बात करेंगे। देखते हैं जरा, आप तो जानते ही हैं कि हार तय है। हम पटना के चुनाव लड़ते हैं आपके सामने। अरे आप कितना पटना में आके चुनाव लड़ गए और कितने आपको बिहार में आज तक सीटें आई हैं, कितना वोट आया है वो सबको पता है। दो चेहरे, कितना वोट घट गया आपका? एक चेहरे का नाम ये कभी एनालिसिस किया? दूसरे चेहरे का नाम था लल्लू सिंह। लोगों ने किया कि कितने वोट घट गया? लोगों ने अवधेश प्रसाद को चुन दिया, वर्ली ने कह दिया टाटा बाय खत्म, फिर भी फटाफट फटाफट हिंदुओं ने आपको नकार दिया। रामेश्वरम द्वारा तो आप नकारे गए, से लेके पंचवटी से लेके और चित्रकूट तक आपको थूथू हो रही है। बाला साहब की विरासत डुबाने का थोड़ा सा भी गम नहीं है। ये ऐसी भाजपा पहले तो नहीं थी। मेरी भाषा अभी भी खराब नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बाला साहब की विरासत गंवाने का गम नहीं है आपको। प्रमोद महाजन साहब की भाजपा, वो भाजपा कहाँ चली गई यार? हम भी बाला साहब वाली शिवसेना के साथी हैं। कहाँ से? क्योंकि दूसरी शिवसेना सो कॉल्ड यूबीटी, वो तो कांग्रेसियों को गोद में बैठकर औरंगजेब क्लब का परमानेंट मेंबर बन गई है लाइफ टाइम। क्या थे, क्या हो गए? जनता कह रही कि तुमसे ना हो पाएगा, जनता कह रही कि तुमसे ना हो पाएगा। औरंगजेब क्लब की मेंबरशिप ले ली ना आपने लाइफ टाइम की। चेहरा कौन? उद्धव ठाकरे ने कलमा कब पढ़ेंगे? पक्ष का चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र में? अब्दाली मेरे भाई, अब्दाली याद आ गए, गुलाबचंद जी, भूल गए। गुलाबचंद जी खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको आनंद दुबे। पद्मजा जी, मैं आनंद दुबे से पूछना चाहता हूँ, यही आदित्य ठाकरे जब बोले थे कल्याण डोंबिवली संसदीय क्षेत्र से श्रीकांत शिंदे साहब के लड़ने के लिए, क्यों नहीं आए लड़ने के लिए? क्या हो गया आदित्य ठाकरे जी को? फिर पुनः सांसद बने। अरे आप चुनौती तो स्वीकार करें। सच तो ये है पद्मजा जी कि इन लोगों की नैया मझधार में पड़ी है। किसी रचनाकार ने शायद लाइन लिखी तो शायद यही की
कि निकली भंवरगाह से जो कश्ती किसी तरह गर खतरा हो बरकरार तो साहिल नहीं हो, कर जाते हैं अक्सर गलतियां ये तजुर्बों के नाम पर, भले जाहिर है उनका हासिल मगर हासिल नहीं हो। इन लोगों के पास अब कुछ बचा ही नहीं है पद्मजा, सच अगर पूछो तो। नहीं इनके पास राम बचे हैं न रहीम बचे हैं। पर कहीं आपने मिलिंद देवड़ा को मझधार में तो नहीं धकेल दिया? 70,000 के मार्जिन से जीते थे आदित्य ठाकरे पिछला चुनाव, 70,000 का मार्जिन। जी मैं भी कहूंगा एक शेर, मैं भी एक शेर कहूंगा। आनंद दुबे शेर, पद्मजा जी मैं भी आनंद दुबे जी का शेर। पद्मजा जी मैं भी एक शेर कहूंगा। देखिए दोनों शिवसेना के प्रवक्ता शेर बोल रहे हैं, तो तुष्टिकरण मत बोल दीजिएगा। झूठी वालों की जी, न माझी न रहबर, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इनकी बदहाली का आलम तो देखो, महाराष्ट्र में न पाने की चिंता न खोने का डर है। ये लोग हमें नैतिकता का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। बताइए पद्मजा जी बोलिए। पार्टी चुरा के, नाम चुरा के, सारा तिकड़म करके भी हमको 9 सीटें मिली ना। क्लाइड कास्ट्रो पे वरुण सिंह आपको दिखाएंगे जल्दी। क्लाइड कास्ट्रो प्लीज, हाँ जल्दी से। पद्मजा क्या आप कंफर्म करते हैं कि मिलिंद देवरा ने स्वीकार कर लिया है कि वो वर्ली से लड़ेंगे? नहीं, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से, और उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है जहां उन्होंने किया है गो वर्ली या वर्ली नेक्स्ट। उन्होंने मतलब ये नहीं कहा है कि मैं लड़ना वाला हूं, उन्होंने बोला है कि एकनाथ शिंदे जी का विजन है वर्ली के लिए। ठीक है, तो जिस अरे किसी को भी आने दीजिए पद्मजा जी को, मैं किसी को भी आने दीजिए वर्ली से कोई भी आए। आनंद एक खुला चैलेंज करते हैं। वोट कहां बचा तो चैलेंज देने भैया। पद्मजा जिस मिलिंद देवरा को मैं 40 साल से जानता हूं, वो वहां जाकर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो मलबारिल में भी नहीं लड़ेगा जहां वह रहता है। हम एक दूसरे से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, वहां पर भी नहीं लड़ेगा। तो मिलिंद देवरा तो भूल जाइए, वो जाकर इलेक्शन लड़ेगा नहीं। उसने अपना राज्यसभा लेकर सेफ बैठा है। चलिए ठीक है, ये क्लाइड कास्ट्रो ने यहाँ पे हमें ब्रेकिंग न्यूज दी है और जाएगा तो अपना नाम खराब कर लेगा। देखते हैं, अभी बस 3-4 दिन ही और बाकी बचे हैं नामांकन में। वो नामांकन भरते हैं कि नहीं भरते हैं। वरुण, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र बेहद दिलचस्प राज्य है, जिस तरीके से यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। अड़ी में आज के लिए आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।